हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों। आप सभी कैसे उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज लेकर के आए हैं 8वीं अध्याय के 8.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम हल करेंगे और आसानी से हल करेंगे, जिसे आपको समझने में आंख बंद करके भी समझ लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। समझ गए? कहीं भी रहिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो समझिए, पहले कि क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो। तो कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। 90 डिग्री से छोटा यानी कि नहीं समझ में आ रहा आपको, इसको और हल्का करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इससे छोटा हो और ये 0 है, एकरा से बड़ा हो, यानी कि इससे बड़ा होगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना? ये जो है इससे बड़ा है, तो यानी कि ये चिन्ह न्यून कोण का है नहीं, लेकिन एक तरीके से आपको समझा रहे हैं कि 0 जो है 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गया। न्यून कोण हो और जहां cos A इज इक्वल टू यानी कि बराबर cos B हो, cos क्या हो? B हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो बता दिया, अब पूछ रहा है कि दिखाइए, क्या कीजिए? दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ये बता दिया कि कोण A कोण B न्यून कोण है, cos A और cos B बराबर है। तो बतलाइए कि कोण A और कोण B, तो दिखाइए कि कोण A कोण B बराबर है। ये बताया, ये पूछ लिया। चलिए इसको हम हल करते हैं बहुत अच्छा आसानी तरीके से। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिससे आपको दिमाग में और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा समझते चलेंगे। तो हम सीधा सीधी इसको हम क्या करते हैं सी यहाँ रख लेते हैं, ए यहाँ रख लेते हैं। काहे रखेंगे भैया? हम नहीं रखेंगे यहाँ, हम सी यहाँ रखेंगे। तो कह रहा है कि कोण ए, पहले कोण ए से, कोण ए यहाँ रखेंगे, कोण ए। ठीक है, 90 डिग्री से कम हो तो 90 डिग्री, ये चीज़ 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया, ये 160 हो गया, ये 90 हो गया, और जो है कि ये 90 से छोटा हो गया। यहाँ लाएंगे तब तो 90 होगा, यहाँ लाएंगे तब तो 90 हो गया। इसके इधर वाला जितना होगा वो 90 से छोटा ना होगा। ये सब का है 90 से छोटा ना है, 90 से जो है कि छोटा ना है। ये सब ये तो 90 ना है। ठीक है, ये सब 90 है। तो सीधा सीधी कह रहा है कि कोण ए, इठो कोण ए 90 से कोण ए और कोण बी 90 न्यून कोण, यानी कि 90 से कम हो, तो 90 से कम नहीं हुआ। ये हम बोले कि इधर से ऐसे है 90, एकरा ऐसे, तो कहा कि अच्छा तुम ऐसे बताओगे, हम ऐसे घुमा देते हैं इसको, ऐसे कर दिया, इठो 90 हो गया, ये घुमा दिया। तो देखो 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 देखो, यही चीज नहीं है इधर। तो ये 90 डिग्री से कम नहीं होगी, यहाँ आएगा तब ना 90 होगा। ये 90 बड़ा ना हो गया ऐसे, तो ये नहीं बोल रहा है। तो 90 बोल रहा है न्यून कोण, तो न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। ईठो 90 हो गया तो 90 से छोटी ये ना हुआ, ही इससे मिलाइए, इससे ईठो 90, ईठो बड़ा, इससे ईठो बड़ा कि ईठो बड़ा, ईठो बड़ा, ज्यादा, इसमें ज्यादा गैप है, इसमें कम गैप है, तो कम गैप वाला छोटा, ज्यादा गैप वाला बड़ा। तो ईठो 90 डिग्री से कम हो गया, तो ऐसा ही ना दिख रहा है। तो कोण ए 90 डिग्री हो गया, हम इसलिए ए यहाँ रखे।
अब चलते हैं बी पे, तो इसको हम यहाँ बी मानेंगे। कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे? ठीक इसी तरह इठो लाइन है, इसको हम ये ऐसे है, पहले हम ऐसे बनाए, फिर ये ऐसे घुमा दिया। अच्छा, और घुमाते हैं, ई लाइन को ऐसे कर दो, इठो 90 हो गया, उल्टा कर दिया, ओहो हो, सीधा सीधा बन जाओ, ये 90 हो गया। 90 हुआ कि नहीं? ये 90 से छोटा हुआ कि नहीं? ये सब का है, इठो 90 है, इसे जो अंदर आएगा इस लाइन के जो नगीज में रहेगा वो 90 से छोटा ना हो गया। ये सब का है 90 से छोटा, यानी कि न्यून कौन है? तो उसी में एगो कह रहा है, इसी में कह रहा है कि इठो 90, इठो 90, इठो 90, इठो इटो हो गया 90। तो इसके छोटा वाला ऐसा देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ई ऐसे था? ई 90 डिग्री से इठो 90 डिग्री है, ये इठो मानी, कोठो मानी, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से छोटा नहीं हुआ, इठो 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा नहीं हुआ, ऐसे न दिया है इधर, तो कौन बी हम एकरा मान लिए। तो ये तो थ्योरी क्लियर हो गया कि कौन इठो बी, कौन इठो ए, और सी जो है वो 90 डिग्री पर हो गया। हालांकि लिखेंगे भी नहीं तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो cos a बराबर cos b। cos का फॉर्मूला क्या होता है सर? cos का फॉर्मूला b बटे h, और cos b यानी कि cos सेम वही चीज उतरेगा, इसका ही फॉर्मूला होता है b बटे h। इसको हम देखेंगे कि b जो है cos a से, पहले कहाँ से, cos a से, यहाँ से एक तीर मारेंगे, बोलेंगे चलो तीर मारो, तो इठो p हो गया, इठो p हो गया, इठो p हुआ तो एक ठो पता चल गया तो सब पता चल जाएगा, हमको नहीं पता चलेगा। तो b है, तो b क्या है, a c, b क्या है, a c, इधर है ना b, बोलेंगे b कहाँ से आया, बोलेंगे ना b कहाँ से आया भैया। cos a से हम चले, तो cos a से चले तो एक तीर मारे, तो तीर मारने वाला जहाँ नोक धसा, नोक इधर धसा, तो इठो p हो गया, इठो p हो गया, और h कहियो नहीं बदलता है, h कभी भी नहीं बदलता है, इठो p हो गया, इठो h हो गया, तो इठो b होगा ही ना, कि नहीं होगा, होगा ही। तो इसी तरह b किस पर, किस कौन पर, मतलब कि किस लाइन से है, तो a और c के लाइन वाले को हम b कहेंगे, लिख देते हैं यहाँ a c, ठीक है। अब है कि h है, h है ना, h बोल रहा है क्या है, तो h a और b वाले लाइन पर है, a और b वाले लाइन पर है। cos a वाला फंडा क्लियर। आप cos b की तरफ से चलेंगे, इसके तरफ से मारेंगे तीर, इसको धड़ाम से, इधर तीर मारे, इसके इधर हम जब हम तीर मारे तो इटो हो गया p, इधर से जब हम तीर चलाए तो इटो हो गया p हुआ। जब ये p हो गया तो ये कर्ण हो गया, ये तो बदलता नहीं है कभी भी। और फिर जो p इधर है और h इधर हो गया, तो b जो b है, जो आधार है, वो तो ये होगा, आधार होगा ना ये। फिर से समझिए, इसके b से, कौन b से कह रहा है, कौन b से तीर मारेंगे, तो तीर मारेंगे तो जिधर तीर जाएगा, तो जिधर तीर धसेगा तो इठो p हो जाएगा, ठीक है। और h कभी बदलता ही नहीं है, सीढ़ी जैसा जो रहेगा, ऐसे ऐसे पोल पर जो लगाएंगे सीढ़ी, वो बदलेगा, कहियो नहीं बदलेगा। तो h हो गया, कर्ण हो गया, और जो है कि p इधर लिखा चला गया, लंब और आधार। तो और कोई लाइन दिख रहा है इन दोनों के अलावा, तो ये दिख रहा है, तो ये b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए b क्या हो गया, b और c, इठो b, इठो c, b हो गया, b और c। अब कह रहा है h,
एच तो कहियो नहीं बदलता है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, हम ए बी लिखते हैं। बढ़िया से देखिए, कुछ फोटोकॉपी नजर आ रहा है गो कट जो, ए सी बी सी ए सी चला दो ए सी ऐसी नहीं चालू करना, ठंडे का दिन है। तो ए सी जो है किस लकीर पर मिल रहा है, यानी कि इठो ए सी वाला लाइन कहाँ जाके मिल रहा है, कौन बी में, बहुत बढ़िया। और ये सी वाला लाइन कहाँ जाके मिल रहा है, यानी कि ये बी में, यानी कि कौन बी जो है ए और सी जो है वो कौन बी पे मिल रहा है, यानी कि ये ए सी कौन बी पे मिल रहा है, ठीक। अब ये बी सी जो है, बी सी कहाँ से, बी वाला, बी सी कौन बी वाला, कौन बी नहीं जी, हाँ ठीक है। ये बी सी कहाँ मिल रहा है, वो सब छोड़िए, ये कॉस ए कॉस बी को छोड़ दीजिए। अब यहाँ बी सी कहाँ मिल रहा है, ये बी सी किस पे मिला, ये बी सी का ये जो लाइन है ये कौन ए पे, यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पर। और ये सी जो है ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, यानी कि ये पूरी कौन ए पर आकर मिल रहा है, कौन ए पे। और आपके सवाल में दिया गया है कि दिखाइए कि कौन ए का बराबर कौन बी दिखाना है, तो हमने दिखा दिया कि कौन ए बराबर कौन बी। तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। एक बार अगर आप देख लिए होंगे तो अच्छी तरीके से। तो मिलती हैं अगली क्लास में, आज के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद।